दोस्तों पेपरलेस रजिस्ट्री को 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले सिटीजन द्वारा रजिस्ट्री को फीड करके ऑनलाइन जमा किया जाएगा। दूसरे चरण में RC1 द्वारा रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी और फीस को कैलकुलेट करके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। सिटीजन उसको वेरीफाई करके अपनी पेमेंट जो है पे करेगा स्टाम्प ड्यूटी की। उसके बाद RC लेवल 2 पर रजिस्ट्री दोबारा जाएगी, जहां वह सारे वेरिफिकेशन करके प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्री को कैसे आवेदन करना होगा और किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, और जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे हमारी रजिस्ट्री फीड करने के लिए गवर्नमेंट फीस कितनी होगी, स्टाम्प ड्यूटी को कहाँ जमा करना होगा, गवर्नमेंट फीस कहाँ जमा करनी होगी, इंतकाल की फ़ीस को कहाँ जमा करना होगा, और क्या इसमें प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे हमारी दिशाएं कहाँ लिखी जाएंगी, प्रॉपर्टी आईडी अगर अनअप्रूव्ड है तो रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, ट्रांसफ़र डीड में क्या स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, एक बार जमा होने के बाद इसको एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फ़ोटो कब होगी, कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने होंगे, और सब काम होने के बाद रजिस्ट्री हमें कहाँ से मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देते हैं, और साथ के साथ आपके डाउट भी क्लियर करते जाएंगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो चलिए फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हमें गूगल के सर्च इंजन पर चलना होगा, और सर्च इंजन पर जाने के बाद हमें रजिस्ट्री की जो ऑनलाइन वेबसाइट है e-registration.revenue-haryana.gov.in को सर्च करना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखेगा। तो हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड कर दी है, 5 मिनट की वीडियो है। आसानी से आप अपने इस पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन आप अपने उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से करेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। OTP सेंड करेंगे हम रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, तो लेफ़्ट साइड पर हमें जो है डीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है मगर डीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो जल्दी लाइव हो जाएगा। अभी अपडेट चल रही है, 2 से 4 दिन में वो ऑप्शन लाइव हो जाएगा। डी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं ये रजिस्ट्रियाँ फीड है पुराने टाइम में, तो वो एग्जांपल के तौर पे ऐसे फीड होती चली जाएंगी। उसके बाद आप बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इसमें सरकार ने जो है सेल डीड क्या है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये कानूनी दस्तावेज है, खरीदार और विक्रेता और खरीदार को हस्तांतरण करता है। सरल शब्दों में बिक्री विल एक अंतिम दस्तावेज है जो संपत्ति के खरीद के स्वामित्व की पुष्टि करता है और सुरक्षा करता है। तो यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इसे हमें ध्यान से भरना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि इसमें एडिट का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है, इस पर चर्चा चल रही है, कंप्लेंट लोगों द्वारा भेजी गई है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्री को सेव कर दिया, इसकी जो सेव करने की फ़ीस है वो 500 रुपये है, और उसके बाद वो फीस जो है रिटर्न नहीं होगी। तो अब चलिए डिटेल ऑफ ऑल डीड एंड सब डीड्स में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप सेल अपार्टमेंट रेजिडेंशियल अर्बन एरिया टू MC को करते हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। ये अगर आप सेल ऑफ लैंड करते हैं पंचायत टू गवर्नमेंट तो आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा। तो सेल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट करना होगा, और बाकी आप जैसे भी कैटेगरी आपकी सेल डीड की है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, पंचायत या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सेल डीड या सब डीड आप करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो इसको आप सरल बनाया गया है, मगर इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर आप बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो थोड़ा आपको परेशानी आ सकती है। तो अब ये प्रोसेस रूरल आउटसाइड आबादी दे डीड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट तहसील सेलेक्ट करने के बाद हमें लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होगा, जैसे रूरल आउटसाइड आबादी दे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने एरिया का पंचायत जो है सिलेक्ट करनी होगी। पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद अभी इसमें देखिए मैंडेटरी पॉइंट्स हैं रेड वाले, वो हमें फिल करने होंगे। पंचायत सिलेक्ट करने के बाद हम अगर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं आप, जमाबंदी से या इंतकाल से आप चेक कर सकते हैं जिस एरिया की आपने डीड करनी है। और वही प्रोसेस अगर आप अर्बन एरिया में लेते हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन विद इन MC लैंड करना होगा सिलेक्ट। इसमें हमारे देखिए कुछ ऑप्शंस जो हैं अपडेट कर दिए जाएंगे। अभी इसमें प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा MC एरिया में, मगर
प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन आएगा अगर एमसी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी पोर्टल इसीलिए क्रैश चल रहा है, इसमें कुछ अपडेट पेंडिंग है, तो ये 2 से 4 दिन में अपडेट हो जाएंगी। उम्मीद है कि जो एडिट वाला ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। तो एमसी सिलेक्ट करने के बाद हमें एमसी का एरिया चुनना होगा अपना। इसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। देखिए अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत जो आ रही है वो अभी जिसके कारण नहीं हो पा रहा। एमसी सिलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा हमारा डाटा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसे सरकार को लागू करने में और लोगों को समझने में टाइम तो लगता ही है। तो अभी हमारा मकसद यही रहेगा कि इसकी गाइडलाइन को प्रॉपर पढ़ के चलें ताकि हम इसे गलती ना कर सकें। देखिए अब इसने प्रोसेस फॉलो ऑफ अर्बन आउटसाइड एमसीडी रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाया है कि हमें इसे प्रॉपर्टी की लोकेशन को अच्छे से देखना होगा। यह हम अपने ओल्ड रिकॉर्ड ओल्ड रजिस्ट्री जमाबंदी से अच्छे से पढ़ के हमें यहाँ इसे भरना होगा। तो जैसे जिला, तहसील और संपत्ति का स्थान चुने, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए इसमें सब कैटेगरी डीड का उल्लेख कर दिया है, सेल है, ट्रांसफ़र है, रिलीज़ है, जो भी है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हमारा देखिए मुरब्बा नंबर आ गया, किल्ड नंबर आ गया और मालिक का नाम हमें सिलेक्ट करना होगा। ये ऑटोमेटिक जो है जमाबंदी की वेबसाइट से उठा लेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात करें जिनकी इंतकाल और जमाबंदी चढ़े हुए हैं, अगर शहर की प्रॉपर्टी है एमसी अंडर की, तो हमें उसे टाइप करना होगा। इसके बाद देखिए हमारे जो है मुरब्बा नंबर के हिसाब से मालिकों के नाम आ गए, हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमने फर्स्ट पार्टी का जो है विवरण देना होगा, उनका आधार नंबर, उनका नाम, उनका पैन कार्ड नंबर, जेंडर, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्टी की डिटेल भरने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सेव वाले बटन में क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में सेकंड पार्टी की डिटेल को सबमिट करना होगा, उनका आधार कार्ड, उनका जेंडर, उनका नाम, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। उसके बाद हमें फर्स्ट ओनर है जो उनका अगर वो पूरा सेल करना चाहते हैं और अगर आधा सेल करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका हिस्सा यहाँ पर देना होगा। उसके बाद हमें सेकंड पार्टी खरीदार की बेसिक डिटेल को अच्छे से भरना होगा। उसके बाद हमें विटनेस की आधार कार्ड और विटनेस का नाम, मोबाइल नंबर को भी हमें इसमें भरना होगा। विटनेस हमें 2 देने होंगे, जिसमें आप अपने एरिया का नंबरदार जो आपको तहसील कार्यालय में मिल जाता है, एक उनकी गवाही डाल सकते हैं और एक आपका अगर ब्रोकर है बीच में, डीलर है, तो उसकी भी आप गवाही डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी भी जानकार की उसमें गवाही डाल सकते हैं। उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। जिस दिन हमें डेट मिलेगी अपॉइंटमेंट की, इस दिन इनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का हमारा विवरण सेकंड पार्टी और विटनेस का जोड़ने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ओनरशिप प्रूफ को हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। कोशिश यही है कि आपको ओरिजिनल जो रजिस्ट्री है उसे ही अपलोड करना होगा। 2 MB तक की इसके फाइल का साइज़ है। करने के बाद कुछ इस तरह का सेल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट ओनर, सेकंड पार्टी और विटनेस और जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वह आ जाएगा और उस पर हमें मेक पेमेंट पर हमें क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो 500 रुपये के आसपास की फ़ीस है रजिस्ट्री को फीड करने की, वो गवर्नमेंट को हमें पे करनी होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आपने कुछ भी गलती की, अभी इसमें स्टार्टिंग में एडिट का ऑप्शन नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है, तो सेव होने के बाद हम इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें फ़ीस जो है रिटर्न मिलेगी। तो अपना अच्छे से आपको खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी नंबर और अपना मौजा जो है अच्छे से सिलेक्ट करना होगा देखकर। पेमेंट का भुगतान कुछ इस तरह होगा। उसके बाद हमारा जो है
अगर हम कलेक्टर रेट की बात करें तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा और जितना हिस्सा हमने बेचा है उसकी टोटल अमाउंट बनाकर हमारे सामने रख देगा। तो उसके बाद कुछ इस तरह हमारे पास देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ दोनों पक्षों की वेब कानूनी अनुबंध और दिशाओं का विवरण जो है हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं मैनुअल। जैसे पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, गली है, मकान है, जो भी है प्रॉपर जैसे हम रजिस्ट्री में लिखते थे वो हम कर सकते हैं। देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक जो है स्टाम्प ड्यूटी को कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम आपके एरिया कलेक्टर रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है स्टाम्प ड्यूटी को कैलकुलेट कर देगा। और स्टाम्प ड्यूटी को भी आपको इसी पोर्टल पर ही पे करना होगा रजिस्ट्री करते टाइम। तो इस तरह हमारी जो है डीड सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हमें इस पर क्लिक करना होगा और बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सेंड टू मेक पेमेंट वाले पे, एक्शन वाले में हमें क्लिक करना होगा। एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऐड करनी होगी हमें स्टाम्प ड्यूटी की। जैसे ही आप एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपको देखिए पेमेंट डीड वाले ऑप्शन पर जाएगा, वहाँ पर आपको व्यू डिटेल करना होगा। व्यू डिटेल करने के बाद आपको दिखा देगा फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और विटनेस की डिटेल। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि इस पर किसी न्यायालय द्वारा बेचने या ट्रांसफ़र करने की कोई रोक वगैरह तो नहीं है। सभी दस्तावेजों को अपलोड करते समय राज्य से सत्यापित कर लिया गया है और यह पंचायती भूमि है या नहीं है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सों को सत्यापित करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है। इस पे किसी तरह का ऋण वगैरह या बाहर तो लंबित नहीं है, जैसे लोन वगैरह तो नहीं लिया होगा। और करने के बाद हम देखिए स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद हम एडिट मार्क्स में अप्रूव करके सबमिट कर देंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट जो है स्टाम्प ड्यूटी वाले पेज पर हमें लेके चला जाएगा। इसमें दोस्तों 3 लेवल पर इसको वेरीफाई किया जाएगा, RC1, RC2, RC3। और RC3 के बाद आपको फाइनल फ़ोटो होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्री का आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह में एक पेमेंट पर जाकर आप स्टाम्प ड्यूटी को भी इसी पोर्टल से ही आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपसे ये डेट पूछ लेगा किस डेट में आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। उसमें आपको डेट को सेव करना होगा जिस डेट में आप कराना चाहते हैं। तो इस तरह का आपको टोकन जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्री का। फिर आपकी जो रजिस्ट्री है टोकन जनरेट हो जाएगा। देखिए इसमें टोकन नंबर वगैरह आ जाएगा। इसमें फिर ये दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। ऑफिसर इसको अपने पोर्टल से लॉगिन करेगा, ऑफिसर अपनी ईमेल आईडी वगैरह से लॉगिन करेगा और शो डिटेल पर क्लिक करेगा। आपकी रजिस्ट्री ऑफिसर के पोर्टल पर चली जाएगी। पेमेंट होने के बाद जो आपको टाइम डेट मिला है उससे पहले वो जो है आपकी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और विटनेस की डिटेल चेक करेंगे और आपके द्वारा अपलोड किए गए सेल डीड और डॉक्यूमेंट को भी चेक करेंगे। और जो आपने सेलेक्ट किया है लोन वगैरह है नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है तहसील कार्यालय द्वारा चेक की जाएंगी। देखिए इसको 3 लेवल पर क्लिक किया जाएगा। RC2 द्वारा इसको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर चेक किया जाएगा। लेवल 1 होने के बाद लेवल 2 पर ये जाएगी। लेवल 2 वाला जो है डिजिटल सिग्नेचर इसके अंदर जोड़ देगा, जैसे तहसीलदार के या DRO के या ADC के, जिनके भी साइन रजिस्ट्री पर होंगे उनको डिजिटल जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद वह फर्स्ट पार्टी की पिक, सेकंड पार्टी की पिक और विटनेस की इमेज वाला ऑप्शन आएगा, वो लाइव कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो कर देते हैं ठीक है, नहीं तो RC3 के माध्यम से हमें जो है इसे लॉगिन करना होगा CRO के पोर्टल से। और ये फाइनल पोर्टल होगा, इसमें CRO अपने पोर्टल से लॉगिन करके
दोनों पार्टियों की और विटनेस की फ़ोटो लेंगे। वो अपने पोर्टल से व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। वह भूमि का रिकॉर्ड और नियुक्ति की तारीख और समय शामिल होगा, सब कुछ वो सारी चीज़ जो है डिटेल में उनके सामने आ जाएगी। सेल डॉक्यूमेंट निकल कर, जिसमें फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, विटनेस डॉक्यूमेंट, एरिया, खसरा नंबर, मौजा नंबर, उस्मा नंबर, सब कुछ उनके पास फ्लैश होगा। इस पर 2 लेवल निकलने के बाद ये फाइनल लेवल है। इसके बाद ये जो है CRO अपने ये सामने लाइव फ़ोटो लेंगे, फर्स्ट पार्टी की, सेकंड पार्टी की और विटनेस की। कुछ इस तरह की फ़ोटो हो जाएगी। फ़ोटो होने के बाद वो चेक मार्क पर अप्रूव करने के बाद आवेदन को सबमिट करेंगे। CRO से होने के बाद RC3 चेक कर इनको जो है अपने पोर्टल पर चेक करेंगे। जिला तहसील का चयन करें और टेबल और अपना टोकन सभी विवरण दिखाने के बाद डीड्स बटन पर क्लिक करें। अब विवरण दिखाए बटन पर क्लिक करें और CR3 और CRO द्वारा प्रस्तुत डीड कुछ इस तरह से RC3 के पोर्टल पर दिखेगी, जहां पर हम इसे डाउनलोड डीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और सिटीजन को प्रोवाइड करेंगे। कुछ इस तरह की सेल डीड निकल कर हमारे सामने आएगी। तो बाकी अभी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप नोडल ऑफिसर की इस वेबसाइट ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों, इसमें जो इंतकाल की फीस है 250 रुपये, वो साथ ही आपको जमा करनी होगी, जिसके बाद ये पटवारी के पोर्टल पर ऑनलाइन इसको इंतकाल के लिए भेज देगा। और नगर निगम से NOC नहीं ली तो यह आपकी अपॉइंटमेंट नहीं लेगा। अगर ID आपकी अनअप्रूव्ड है तो भी यह अपॉइंटमेंट नहीं लगाएगा। दिशाएं आपको इसमें लिखनी होंगी। स्टैम्प ड्यूटी आपकी इसी पोर्टल पर जमा होगी। ब्लड रिलेशन में स्टैम्प ड्यूटी नहीं, सेलर बायर की फोटो और विटनेस की फोटो देने के बाद रजिस्ट्री आपको साथ के साथ मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट आपको पहले लेनी होगी।